अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी अरसे के बाद फिर से व्लॉग डाल रही हूँ। तो कुछ परेशानी थी और अभी ये सुबह का टाइम था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे वो हॉस्पिटल जा रहे थे अपने बेटे को लेके। जो उसको थोड़े से ना रैशेस हो गए थे किसी चीज़ के काटने से ना, तो साथ मैंने भी अपना डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था। तो हमने कहा था कि सैटरडे वाले दिन की ये व्लॉग है, तो मैंने कहा चलो हम इसको भी साथ ही ना चेक करवा लेंगे। काफ़ी इसको ना रैश हो रहे थे, पता नहीं किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया था या क्या इशू था। पाँव पे ना उसके एलर्जी सी हो रही थी। तो बस यहीं पे मैं तैयारी करी थी, बैग में अपनी फ़ाइल वगैरह रखी थी, इसकी रखी थी और साथ में इसके जो था दूध वगैरह रख लिया था और कपड़े निकाल रही थी, मैंने अपने निकाले, इसको रेडी किया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको ना, ये देखिए इस तरह से ना निशान पड़ रहे हैं काटने के ना। और मैंने इसको देखा भी है कि जब ये मतलब लेटता है बेड पे, तो हमारे रूम में मतलब हमारे पूरे घर में ना ऐसा मतलब छोटे-छोटे से कीड़े हैं जो ना इसको काट जाते हैं। तो ज़्यादा इसी को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। कभी-कभी मेरे पाँव पे काट जाते हैं, तो ये इसको ना बाद में ये बहुत परेशान होता है, इसमें बहुत ख़ारिश करता है और फिर इसमें से खून निकल आता है, तंग होता है बहुत ज़्यादा है ना। फिर मैंने कहा इसको एक बार स्किन वाले जो होते हैं ना डर्माटोलॉजिस्ट, उनको चेक करवा लेते हैं कि क्या इशू है, क्यों मतलब ये इस तरह से बन रहे हैं। कोई ना कोई वो उसको दे देंगे, इसको ना कोई क्रीम वगैरह इशू कर देंगे कि चलो वो लगा ले, जिससे इसको ना रेस्ट मिले। और उसके बाद फिर ये मैंने इसको एक फ़ीडर दे दिया। मैंने कहा घर पे पी ले, बाकी मैं साथ ले जाऊँगी, पता नहीं कितना टाइम लगे हॉस्पिटल में। और इसके बाद हम लोग चले गए थे। फिर वापस जब हम लोग आए वहाँ पे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अभी मैं स्टार्ट हूँ, तो मुझे अजीब सा लगता है कि हॉस्पिटल में भी मतलब व्लॉगिंग करना और कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करना। फिर मैंने वहाँ पे कोई ऐसा क्लिप नहीं लिया। खैर वापस हम जब आए तो आज घर में छोटी सी एक थी, हमने कुरान खानी करवानी थी। मतलब नेबर्स को में ना हमारी जो फ्रेंड्स थी उनको मतलब बुलाया था हम लोगों ने कि चलो मिल के बैठ के इंसान जो है वो थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत कर लेंगे हम लोग ना। तो यहाँ वापस जब आके फिर मैंने सारी इनके साथ ये तैयारी श्यारी करवाई। वो भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि छोटा बेटा मेरा बहुत तंग आ गया। सुबह को उठा हुआ था तो उसको नींद आ रही थी। फिर हम लोगों ने हलवा बनाया था, दही भरे थे और मैंने ये कबाब साथ में बना लिए थे, मैंने और मेरी जो नंद है उसने। और साथ में वाइट चनों वाला पुलाव था ना। और ये सब कुछ बना के हमने रेडी कर लिया था, बाकी सफाई वगैरह भी कर ली थी। तो टाइम नहीं था, वरना मैं सोचा था मैं सारा क्लिप रिकॉर्ड करूँगी ना, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब हो गया। सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है उसको, तो लेकिन जब हॉस्पिटल से उठ के वो हम लोग हॉस्पिटल गए, उसे उठाया सुबह सुबह, तो काफ़ी परेशान हो गया ना। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सुला के फटाफट से काम किया। टाइम कम था, 2 बजे का टाइम था उनका और मैं 11 बजे थी वो हॉस्पिटल से आई थी, तो काफ़ी कम टाइम था। फिर मिलजुल के सब ने हमने ना काम किया। तो यहाँ पे वो लोग पढ़ रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, सूरतें वगैरह पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये कबाब फ्राई कर लेती तब तक, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैंने तो नहीं कुरान पाक पढ़ना था। फिर ये था कि मैंने कहा आप लोग पढ़ें, मैं दुआ में शामिल हो जाऊँगी। और मैं कबाब फ्राई कर रही थी यहाँ पे ना। और यहाँ पे मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरी नंद जो छोटी है ना, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। कह रही थी मैं आपका मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। और हम लोग थोड़े से टाइम के बाद मतलब इस तरह से ये होता है कि महीने में एक बार या मतलब 10-15 दिन के बाद ना छोटा सा मतलब रख लेते हैं इस तरह से कि नेबर्स आसपास में से ना मतलब लेडीज़ आ जाती हैं 2-3, तो फिर हम लोग कुरान खानी घर पे कर लेते हैं मिल के बैठ के ना। मतलब कभी सूरत बकरा की तिलावत कर लेते हैं, कभी सूरत मुज़म्मिल की कर लेते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला बरकत डालता है और घर में रहमत होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम अपने कामों से हट के खुद बैठ के पढ़ना हो तो थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाते हैं कि हम ये भी काम कर लें, ये भी कर। जब हमने किसी को इनवाइट किया हो और जो है दिन को सिलेक्ट किया हो कि इस दिन को हमने ये काम करना है, तो फिर इंसान उस हिसाब से रूटीन बना लेता है ना कि हमने आज ये काम करना है और आज हमारे घर ये मेहमान आने हैं और हमने जो है कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो फिर वो एहतमाम करता है इंसान। तो फिर एक रूटीन में होता है ना कि हमने आज ये काम करना, तो फिर बैठ के पढ़ा जाता है ना। वैसे अगर रेगुलर हमने खुद पढ़ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान इतना मतलब रूटीन से जो है वो पढ़ रहे। कभी हो जाता है कि पढ़ लिया, कभी एक आयत पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, तो कभी नहीं पढ़ी। घर के कामों में नहीं पता चलता।
इस तरह से माशाल्लाह से हम लोग जो होते हैं ना, हम सिर्फ हम नहीं, हमारे घर में कभी होता है, कभी मतलब उनके घर जहाँ नेबर्स के घर होता है, कभी इस तरह से मिलजुल के हम ना तब गली में जो होते हैं घर, टाइम वीक में एक बार रखा होता है कि हमने ना इस घर में आज तिलावत है, आज इस घर में तिलावत है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग और साथ में मिल बैठ के फिर हम लोग ये खाना शाना भी खा लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमारी ऐसी इबादत को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए हम लोग ये सब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला वो नेक मकसद पूरा करे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे कबाब जो थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा खाना था। मैंने तो ऐसा जो है राइस छोड़ दिए हैं, चावल भी छोड़ दिए मैंने, और जो ये होता है रेड मीट होता है वो भी मैंने छोड़ दिया कुछ जॉइंट्स इशू की वजह से। तो बस फिर उन्होंने पढ़ लिया था, दुआ वगैरह भी हमने कर ली थी। और यहाँ पे भी मैंने सोचा था मैं यहाँ पे उनका ना मतलब पढ़ने की और दुआ की मतलब वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कुछ वो उनमें से ऐसी थी बैठी लेडीज़ के, उनको ना उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया ना कि मैं वीडियो बना दूँ। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब जितना मुझे है अलाउ मैं उतना ही कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमने खाना लगा दिया था, सारा कुछ माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी बना था। और चावल जैसे कि हमारे घर में हमेशा ही मेरे चाचू बनाते हैं, उन्होंने बनाए थे, और कबाब मैंने और मेरी नंद ने बनाए थे, दही भल्ले भी मेरी सिस्टर ने बनाए थे ना, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर सी बात बच्चों के साथ मैं इतना तो नहीं कर पाती इनके साथ, लेकिन जितना मेरे से होता है ना, जहाँ तक मैं ये कोशिश होती है ना, मैं इनकी हेल्प ज़रूर करवा देती हूँ। छोटा बेटा है, कभी कभी वो इतना ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है ना, इतना ज़िद्दी हो जाता है कि वो काम करने ही नहीं देता कोई। तो फिर कबाब हम दोनों ने मिल के बनाए थे और फ्राई फिर मैंने खुद ही कर लिए थे। मैंने कहा आप पढ़ लो, मैंने कबाब फ्राई कर देती हूँ। हलवा मेरी जो सास ने बना लिया था। तो मिलजुल के हम सब का जो है ना, घर के अफराद मिलजुल के ही काम करते हैं, किसी भी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती, मतलब जिसका भी हो, जिसने देखा हो काम पड़ा है तो वो कर लेता है, ठीक है ना। तो और मेरे ख़्याल में जॉइंट फैमिली में ऐसे ही चलता है कि सब मिलजुल के ही काम करते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे बेटे ने भी ये चावल जो थे ना वो खा लिए थे, ये देखा माशाल्लाह से खा रहा था कह रहा मम्मा मुझे भी ये खिलाओ ना। फिर वो मैंने कबाब जो बनाए थे ना आलू के और चिकन थोड़ा सा डाल के ना, मैं वो डाल के बनाती हूँ, तो वो भी कहा था मम्मी मुझे ये भी खाने हैं ना। मैंने कहा खा लो, आप ट्राई करो। सारी चीज़ों को ना टेस्ट अब करना शुरू कर दिया है, मतलब ना शुक्र है अल्लाह का, उसने ना आहिस्ता आहिस्ता अपना टेस्ट जो है वो ठीक करना शुरू कर दिया, बर्गर खाना शुरू कर दिया उसने। अब इस तरह से चावल जब घर में बनते हैं वो भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह खाने शुरू कर दिए हैं। तो बस उसके बाद खाना खाने के बाद सबके लिए चाय बनाई थी मेरी सिस्टर ने, मेरी नंद ने। तो वो सब ने चाय पी, बैठ के गपशप की। तो बस यही छोटा सा व्लॉग होता है। मैं इसी तरह से थोड़ा करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और इतने दिन के बाद व्लॉग डालने की वजह भी ये थी कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। तो जब तबीयत इंसान की ठीक ना हो तो फिर इंसान का कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो बस फिर यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आऊँगी अगली वीडियो के साथ। और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिस मकसद के लिए हम लोगों ने ये जो है कुरान पाक की तिलावत कराई थी, वो मकसद अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। और ये देखिए सब माशाल्लाह सब लेडीज़ थी बैठी हुई, और ना सब ने माशाल्लाह से मिलजुल के हमने पढ़ा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।